नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप हमारा परिवार हो और आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पेशेंट का डाइट प्लान। तो पेशेंट जो है उसका डाइट क्या होना चाहिए। वैसे तो कोई भी मरीज जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहां से ही उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। उबली हुई सब्जी या फिर उबले हुए मूंग या फिर पतली पतली मूंग की दाल या फिर सॉफ्ट राइस ऐसा कुछ देते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पे आधार रखना है। जो कुदरत ने बनाया है वो फ्रूट खाना है और इससे भी ज्यादा अगर हमें जल्दी से रिकवरी करनी है तो हमें जूस पीना चाहिए। लेकिन जो है वो पूरी हॉस्पिटल में ही ऐसा चल रहा है तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए। अगर मैं एक बुजुर्ग की बात करूं कि जो 80 साल के हैं या 90 साल के हैं, उनको जो है वो हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन सिर्फ घर में बैठे हैं, सिर्फ सोफे में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं, पलंग में बैठे हैं और सोते रहते हैं। उन लोगों को अगर सुबह में चाय नाश्ता देते हैं, दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल देते हैं, शाम को भाखरी खिचड़ी देते हैं, तो ये जो इंसान है वो उसको डाइजेशन नहीं होगा। उनको बहुत सारी गोलियों खानी पड़ेगी। ब्लड पतला करने की गोलियां, बीपी कंट्रोल करने की गोलियां, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो गया हो तो उसकी गोलियां, या फिर एसिडिटी हो जाती है तो उसकी दवाइयां, रात को नींद नहीं आती है तो उसकी दवाइयां। पूरे दिन सुबह में 10 गोली, रात को 15 गोली, पूरे दिन गोलियां खानी पड़ती है। और इसके कारण जो साधक होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनकी किडनी भी फेल हो जाती है। लेकिन इंसान जो है उसको उसका सही भोजन, सही डाइट, सही जो हमारा फूड है वो पता नहीं होता है और वो उबली हुई खिचड़ी खिलाते रहते हैं। हमने ऐसे भी साधक देखे हैं कि जो एग है उसको भी कच्चा का कच्चा एग पिलाते हैं, ग्लास भर भर के दूध पिलाते हैं, ग्लास भर भर के चाय पिलाते हैं, ग्लास भर भर के कॉफी पिलाते हैं। और साधक जो है मतलब पेशेंट जो है वो जल्दी से ही ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, ऐसा हम उसको डाइट देते हैं। दोपहर के खाने के बाद छाछ पिलाते हैं, शाम को खाने के बाद छाछ पिलाते हैं, शाम को खिचड़ी के साथ कढ़ी खिलाते हैं और हम बोलते हैं कि इनका आयुष्य इतना ही कम होगा तो चल बसे। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी साधक को, कोई भी पेशेंट को अच्छा फूड खिलाया जाए तो वो जो है वो गोलियां भी बंद हो जाएगी, बीमारियां भी दूर हो जाएगी और हेल्दी तरीके से खाना खा सकेंगे, हेल्दी तरीके से जिया जाएगा। लेकिन हम समझते नहीं है और जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा ही खाना देते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि जो पेशेंट होता है उनको भी वही भोजन खाना है जो पूरी जिंदगी खा खा के बीमार पड़े हैं। उनको भी अगर फ्रूट देंगे तो बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, अगर उनको फ्रूट देंगे तो बोलेंगे पेट नहीं भरता है। और वो लोग को पूरी जिंदगी की जो खराब आदत पड़ गई है, बैड हैबिट पड़ गई है, खाने का व्यसन हो गया है, वो जो है उसके कारण ये बीमार के बीमार ही रहेंगे। बीमार रहेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है कि कब यूरिन पास करना है, कब लेटरिन करने जाना है, चाय पिया है कि नहीं पिया है, सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा घर तक भूल जाते हैं, हमारा बेटा बेटी कौन है वो भी भूल जाते हैं। साधक की याददाश्त भी चली जाती है, उनको अल्जाइमर का प्रॉब्लम हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसका परिणाम ये है, उसका कारण ये है कि गलत भोजन और एनीमा ना करने का कारण, एनीमा ना करने का परिणाम। तो जो भी लोग बीमार है उन लोगों को हमेशा एनीमा करना चाहिए। अगर पेशेंट जो है वो खड़े होके बाथरूम नहीं जा सकते तो उनको बेड में भी करवाया जाता है।
और एनीमा का पाउडर भी हमारे पास उपलब्ध है, उससे भी जो है वो पेट की सफाई हो जाएगी। पेशेंट का जो डाइट है वो 50% जो है वो जूस होना चाहिए और 50% जो है वो फ्रूट होना चाहिए। अगर ऐसे हम उनको भोजन देंगे, कैंसर तक की जो बीमारियां होती है वो भी चली जाती है। किसी को पैरालिसिस हो गया है तो भी ठीक हो जाता है, बीपी का प्रॉब्लम या फिर डायलिसिस का प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम या कोई भी थायराइड का प्रॉब्लम, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी रोग होता है, कोई भी डिसीज होता है, तो वो सारा का सारा क्योर हो जाता है। लेकिन पेशेंट को हम खिचड़ी खिलाएंगे, दाल चावल खिलाएंगे, चाय दूध पिलाएंगे तो वो पेशेंट जल्दी ही ईश्वर के पास पहुंच जाएगा और हमें लगेगा कि हमने तो उनको खाना खिलाया, ध्यान रखा, दवाइयाँ खिलाई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया या फिर बड़े एमडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कंसल्ट करवाया, लेकिन फिर भी चल बसे। तो इसका कारण ये है कि हम उनको भोजन जो है वो पका पका के देते हैं। कई साधक को हम ऐसा बोलते हैं कि आप ये जो है वो रॉ फूड पे आ जाइए, तो वो लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि हमने 50 साल तक ये पकाया हुआ भोजन खाया है और हमारे पिताजी 100 साल तक पकाया हुआ भोजन खाते थे तो उनको कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और उनको जो खाना है वो खाने देते हैं, क्योंकि अगर जो इच्छा शक्ति खुद की अगर नहीं है जिंदा रहने की या स्वस्थ रहने की, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी रोगी है उनको रोगी का जो भोजन है वो कट करना होगा हमारी लाइफ में से। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक है वो रॉ फूड पे आना होगा, और अगर ठीक हो गए तो उसके बाद धीरे धीरे आप खाना चालू कर सकोगे। लेकिन एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है, हमें पूछ के फिर स्टार्ट करना है। आप ऑफिस में जाके हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करवा के चेक करवा लीजिए कि आपका रोग जो है वो चला गया है, उसके बाद में आप फिर दवाइयाँ बंद कर सकोगे। और अगर आप रॉ फूड पे 100% आ जाते हो तो भी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एनीमा कराओगे तो एनीमा कराओगे, पेट की सफाई हो जाएगी, मल सारा जो है वो निकल जाएगा। कोई भी रोगों का कारण एक ही है, हमारे शरीर की गंदगी। तो गंदगी को हमें एनीमा से साफ करना है, हमारे पेट को क्लीन करना है। और ये जो है वो पोजीशन करके राइट साइड सोते सोते, लेफ्ट साइड सोते सोते या फिर डॉगी पोजीशन में सोते सोते ऐसे करके आप एनीमा करोगे तो सारा जो है हमारे शरीर का इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी मल पड़ा है वो सारा का सारा चला जाएगा। तो जो भी पेशेंट है उन लोगों को ईश्वर का बनाया हुआ खाना है, नहीं कि इंसान के हाथ का बनाया हुआ। हमने तो ये भी देखा है कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट होते हैं उनको सुबह शाम जो है वो आइसक्रीम खिलाते हैं। तो ये आइसक्रीम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं देनी है, उनको एनिमल प्रोडक्ट नहीं देनी है, और इनको जो है वो मिल्क की कोई प्रोडक्ट नहीं देनी है। अगर आपको पिलाना ही हो तो कोकोनट का दूध पिलाइए, बादाम का दूध पिलाइए, मकाई का दूध पिलाइए, या तो फिर मूंगफली का दूध पिलाइए, सनफ्लावर का, पंपकिन का, मेलन का, ऐसा कोई भी सीड्स का दूध बना के आप साधक को दे सकते हो। जब भी हमारे शरीर में हम भोजन डालना बंद कर देते हैं पकाया हुआ, तो 1-2 दिन के लिए वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर को ऐसी आदत नहीं है कि कच्चा भोजन खा के चलाए। तो 2 दिन जो है वो रेस्ट कर लेंगे तो हमारा पेट जो है वो ऑटोमेटिकली खाना ये जो है वो डाइजेस्ट करना चालू हो जाएगा। बीमार पेशेंट को सबसे अच्छा है पपीता, तो पपीता जो है वो उनको खिलाना है, एप्पल है वो खिलाना है, एसगार्ड है उसका जूस पिलाना है, ग्रीन जूस है उसका जूस पिलाना है, अगर मैंगो की सीजन है तो मैंगो खिलाना है, ग्रेप्स की सीजन है तो ग्रेप्स खिलाना है, और कुछ भी नहीं मिलता है
तो टमाटर ककड़ी भी दे सकते हो। और अगर टमाटर ककड़ी और करेला इसका अगर जूस बना के दे दोगे तो ये मिरेकल जूस हो जाएगा। एसगढ़ का जूस पिलाओगे तो जो इंसान है उसकी कायाकल्प हो जाएगी। इस एसगढ़ को हिंदी में पेठा भी कहते हैं, जो यूपी में बहुत सारा उगता है। हमारे अहमदाबाद में भी हमारे पास एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। वो भी जो है वो आप अगर अहमदाबाद में रहते हो तो आके ले जा सकते हो। और ये पेठा जो है वो उसके बहुत ही गुण है। कोई भी रोग के मरीज होंगे उनको ये पेठे का जूस से उनको बहुत ही लाभ होगा। व्हीट ग्रास का अगर जूस पिलाएंगे तो भी साधक जो है उसका ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा, शरीर में से रोग दूर हो जाएगा और वो जल्दी से ही स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप अहमदाबाद में हो, फ्रेश व्हीट ग्रास चाहिए तो भी हमारे पास उपलब्ध है। और अगर आप अहमदाबाद से दूर हो तो व्हीट ग्रास का पाउडर भी हमारे पास उपलब्ध है, तो आप हमारे से कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। लेकिन एडवांस में व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, तभी हम आपको व्हीट ग्रास दे पाएंगे। और व्हीट ग्रास के भी हमने स्पेशल वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में 800 से भी ज्यादा वीडियो है, तो वो सारी की सारी आप वीडियो देखोगे तो आपके घर में कभी डॉक्टर नहीं आएंगे और आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने उगाई बहुत सारी वनस्पति है कि जिसके हम बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं। उसमें से एक है स्पिरुलिना। तो वो जो स्पिरुलिना है उसका अगर हम सेवन करेंगे, ग्रीन जूस के अंदर 1 चम्मच मिला के पूरे दिन में 1 बार पिएंगे तो भी हमारे शरीर की विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो जो स्पिरुलिना है उसकी हमारे पास पाउडर भी है और वो टैबलेट फॉर्म में भी हमारे पास उपलब्ध है। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही प्योर चीज हम रखते हैं। तो जो भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे पास से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ऑर्डर कीजिए और आप कुछ भी चीज मंगवा सकते हो। यही हमारा फोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे फोन कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका हम जवाब देते हैं। अगर आपको अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिलना हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। बीमार जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये वीडियो है, लेकिन जो स्वस्थ इंसान है उनको अगर स्वस्थ रहना हो तो हमारी न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करोगे तो कभी पेशेंट नहीं बनना पड़ेगा। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।